Okay, so we begin with the session. For today, again, we will be making some newspaper headlines के notes जो जो भी main important है mainly articles से बाकी we'll just go through the headlines ठीक है. So the main headline was that India UK have inked a trade deal which is the comprehensive economic trade agreement and this basically will be covered. It is a major topic जो हमारे current affairs magazine में cover होगा तो हम उसको वहाँ से पढ़ लेंगे ठीक है. इसमें यह है कि road map 2030 has been रिप्लेस्ड विद इंडिया यूके विजन 2035 तो ये सब पढ़ लो इसमें से नोट्स बनाने का ऐसा कुछ नहीं है ठीक है. देन वी कम टू दिस यहाँ पे क्या है कि दिस आई हैव ओनली मेंशन क्योंकि द वर्ड सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म हैव बीन इन द न्यूज़ ठीक है. सो जस्ट इन केस की यू नो उसमें मेंस में उस पे कोई क्वेश्चन इस पे आ सकता है सो दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट मेंशन. आप इसको यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म हैव बीन इन द न्यूज़ ठीक है. GS2 का पार्ट है. अगेन विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूज़ की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को बोला गया है कि टू हियर क्लेम्स ऑफ भोपाल गैस विक्टिम्स क्योंकि उनका मिसक्लासिफिकेशन हो गया था बिकॉज दे हैव बीन क्लासिफाइड एज टेम्पररी इलनेस उनको क्लासिफाई कर दिया था जबकि दे हैव बीन परमानेंट इलनेस हो गई थी उसकी वजह से दे हैव बीन नॉट एडिक्वेटली कॉम्पनसेटेड. तो इसके रिगार्ड में क्यूरेटिव पेटिशंस का टर्म हैज बीन इन द न्यूज़. सो जस्ट इन केस इसको भी नोट कर लो जस्ट इन केस इट्स नॉट देयर मतलब छोटे छोटे प्रीलिम्स पॉइंटर्स हैं. अगर नहीं आता है करंट अफेयर्स मैगजीन में कहीं पे तो वील जस्ट सी इट देन ठीक है. उसके अलावा व्हाट इज इन न्यूज़ इज you can just read this news. This is about the High Court reviews legislation affecting choice of surname of matrilineal Meghalaya. तो उसमें कुछ ऐसा है that with respect to getting the कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ इशू है इसमें बेस्ड ऑन द सरनेम क्योंकि मैट्रीलिनियल सोसाइटी है. सो उस केस में कि वेदर it's becoming a hindrance because they're choosing the father's name or the husband's surname. So that is an issue. Other than that, एक ये news can be noted down with respect to environment. 24-year survey reveals that coral cover in Lakshadweep saw a 50% reduction. ठीक है. So इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं GS3 में जहाँ पे हमने environment का लिखा था. So environment से related we can write. See, this was about plastic pollution. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़ हम लिख लेते हैं कोरल्स. इसमें देखो कि लॉन्गेस्ट रनिंग कोरल रीफ मॉनिटरिंग प्रोग्राम इन द इंडियन ओशन. Corals in the Lakshadweep archipelago have declined to half of what they were in 1998. एंड इसके कॉजेज में आप लिख सकते हो सो क्लाइमेट चेंज का जब भी कोई वो आता है आई मीन कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आप एक एज एन एग्जांपल मेंशन कर सकते हो. ठीक है. तो एक ये स्टडी हुई थी जस्ट मेंशन दैट एंड over 24 years coral cover declined from 37% to 96 sorry from 19% to 37% to 19%. ठीक है. Which is almost 50% reduction and by reduced और ये reduced recovery rates हुए coral bleaching events की वजह से भी. ठीक है. So corals का जो recovery है that has slowed down because of coral bleaching.
ठीक है, तो इसमें यही था नोट डाउन करने का। बाकी लेट्स सी, वी गॉट सम आर्टिकल्स जिसमें से आप कुछ कुछ चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। सो दिस आर्टिकल इज बेसिकली अबाउट इंडिया चाइना टाइज। इसमें ऐसा कुछ लिखने का नहीं है, जस्ट यू कैन गिव इट अ रीड कि वी आर revamping relations with China, and China has also opened the routes to Kailash Mansarovar Yatra pilgrim, and we are also now starting to issue tourist visas to Chinese nationals, and along with that इन्होंने एक चीज़, अच्छा एक ये भी न्यूज़ में है that there's the mega dam project in the ब्रह्मपुत्र यारलुंग सैंगपो इन टिबेट। इस ब्रह्मपुत्र रिवर जो वहाँ से आ रही है उस पे एक डैम का इशू चल रहा है। एंड अनदर थिंग इज दैट restoring mechanisms of bilateral ties are not by themselves sufficient for rebuilding trust. So this as a conclusion, in any question you can write, अगर चाइना से related कोई भी question आता है कि revamping of bilateral ties should not be just sufficient for building trust with China. ठीक है, so this I'm not noting down as such, नहीं तो we have to be specific also, नहीं तो बहुत cluttered notes हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्लीन हाउस के लिए हमने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा था, एक तो GS4 में भी हमने ये नोट डाउन कर रखा था। लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। ये है, देखो, social audit of hazardous cleaning of sewage and septic tanks. 150 people had died. There was no training, no safety equipment, no consent from workers, no counseling. ठीक है, तो इसमें हमने लिखा भी था कि ह्यूमन डिग्निटी अफेक्ट हो रही है, मीन्स वर्सेस एंड्स, टॉक्सिक वर्क कल्चर, सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। इसमें और कुछ भी अगर हमको इसमें से मिलता है सो वी कैन ऐड। तो ये सोशल ऑडिट करवाया था। ठीक है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स, पब्लिक, तो उन्होंने लोन दिया था। अब इसमें हमने ये जो नमस्ते स्कीम थी, वी हैव मेंशन्ड दिस आल्सो, ये स्कीम हमने नोट डाउन कर रखी थी। सो इफ़ यू सी, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे बिकॉज ये न्यूज़पेपर में ना डेली आते रहते हैं। नमस्ते स्कीम हमने लिखी थी, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए। इसके अलावा इसमें और भी जो आप स्कीम्स हैं, ये वाले दोनों एक्ट्स लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस एक्ट यू कैन राइट अलॉन्ग विद दैट। ये क्योंकि आपका इसका भी पार्ट बन जाता है सोशल जस्टिस में। हमने वल्नरेबल सेक्शंस में देखो देवदासी सिस्टम लिखा हुआ था, उसके बाद हमने ये भी लिखा था कि सोशल ऑडिट कराया गया इनका, हजार्डस क्लीनिंग, नो ट्रेनिंग, ये सब हमने कराया था। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, कॉस्ट ऑफ हेल्थ होगी, इनकी डिग्निटी इफेक्ट होगी, एक्सपोजर टू टॉक्सिक फ्यूम्स होंगे, एंड देयर इज नो लीगल रिकॉग्निशन, मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर, पीपल ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर आर एंगेज्ड इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, सो इसमें आप क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि नो सेफ्टी वर्कशॉप्स बाय अर्बन लोकल बॉडीज। अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो राइट इसमें एक सॉल्यूशंस का पार्ट बना के, सी लाइक तमिलनाडु का एग्जांपल देखे कि तमिलनाडु हैज पायलटेड सीवर रोबोट्स। ठीक है, सो दिस कैन बी अ सोल्यूशन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू हैव capital subsidies and operator training expanded.
सो दैट इज अनदर थिंग। इसके अलावा इसमें क्या लिखा है, लेट्स जस्ट सी। नमस्ते स्कीम हमने पढ़ा था। अच्छा, नमस्ते स्कीम में भी ना इनसफिशिएंट फंड्स हैं, सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम विद इट। ठीक है, इनसफिशिएंट फंड्स हैं, सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो ये जो पुलिस में है ना, पुलिस वाले क्या करते हैं, लोएस्ट रैंकिंग सुपरवाइजर को इसमें लगा देते हैं। ठीक है, इसमें अनदर इशू इज दैट 2/3 of the validated workers also Dalits, and yet rehabilitation packages rarely include housing or scholarships. So that is another issue with it. ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। इसके अलावा इसके सॉल्यूशंस में देखो, इन्होंने जो दे रखा है, हम लोग वो लिख सकते हैं कि आप इनको लाइसेंसिंग दे दो, इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से कंडक्ट कराओ, और इसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस करा दो। ठीक है, सो इसका एक सोल्यूशन हमने ये दे दिया था। इसके अलावा लेट्स सी वी राइट मोर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंक्लूडिंग सेप्टिंग टैंक डीस्लजिंग इनटू अंडर स्वच्छ भारत रूरल बजट। इससे क्या होगा कि ये जो सफिशिएंट फंड्स का प्रॉब्लम आ रहा था ना, इनसफिशिएंट फंड्स का, दैट विल आल्सो बी सॉर्टेड। सो दिस इज अ सोशल जस्टिस का इशू। ठीक है, इसको हम सोशल जस्टिस हमने लिख रखा है ना यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल। इसके अलावा एक ये वाला आर्टिकल अच्छा है। दिस इज अबाउट ह्यूमन हेल्थ, मतलब पब्लिक हेल्थ एंड डिग्निटी। सो दिस इज बेसिकली, उन्होंने बोला है इंडिया यूके कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया यूके का जो एफटीए साइन हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में, बट मेजरली इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं विद रिगार्ड टू पब्लिक हेल्थ। सो पब्लिक हेल्थ हमारा आपका GS3 का पार्ट है, GS2 का पार्ट है, सॉरी। लेट मी जस्ट शो यू ऑल्सो।
सो हियर योर हेल्थ, इसमें जब हम पढ़ेंगे सोशल सेक्टर में तो इसमें पब्लिक हेल्थ वी विल बी स्टडिंग. सो पब्लिक हेल्थ अनदर पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस, जिसमें हम हेल्थ में इसके कई सारे पॉइंट्स हम नोट कर सकते हैं. सो सोशल ऑडिट वल्नरेबल सेक्शंस, इसमें आप हेडिंग डाल लो हेल्थ. ठीक है. सो विद रिगार्ड टू हेल्थ, लेट्स सी व्हाट आर दे सेइंग कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है एफटीए. ये पोज करता है सीरियस रिस्क्स फॉर पब्लिक हेल्थ बिकॉज इट विल अलाउ टैक्स फ्री एंट्री of UK made products such as biscuits, chocolates, soft drinks. Basically these are HFSS. HFSS मतलब high fat, sugar and salt. ठीक है. So these products are high in fat, sugar and salt. ठीक है. तो इसको हम ये बोलेंगे. इसके अलावा इसमें है कि इट poses a grave long-term health risk, aggressive marketing and advertising campaigns. तो HFSS के रिगार्ड में अगर हम बोलें तो पब्लिक हेल्थ में देखो इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं और इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है. तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं. ठीक है. इसमें हम अगर एग्जाम्पल में वील राइट दिस लेटर, इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जब हुआ था तो मेक्सिको, यूके और यूएस और कनाडा के बीच में हुआ था, जिसमें मेक्सिको हैड नॉट इम्प्लीमेंटेड पब्लिक हेल्थ सेफगार्ड्स. तो उससे क्या हुआ था कि a dramatic rise had been seen of sugary drinks and all into Mexico, जिससे उसका कंजम्पशन बढ़ गया था एंड देयर वाज राइज इन डाइट रिलेटेड डिजीजेस जैसे ओबेसिटी एंड डायबिटीज एंड ऑल. तो उनको फिर सोडा टैक्स वगैरह लगाना पड़ गया था. ठीक है. सो इसको हम बाद में लिखेंगे. इसके पहले हम इसमें प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस लिख लेते हैं जो हमको यहाँ पे दिख रही हैं. ठीक है. सेल ऑफ अनहेल्दी फूड इन द यूके इज रिलेटिवली बेटर रेगुलेटेड. तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज सब ऑप्टिमल इन इंडिया. दैट इज वन प्रॉब्लम. ठीक है. इसमें हम यूके का एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है. इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है यूके ट्रैफिक लाइट फ्रंट ऑफ बैक न्यूट्रिशन लेबलिंग. ठीक है. कलर कोडेड सिस्टम है जिससे यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड. आप उसमें कलर कोड देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट HFSS है या फिर नहीं है. ठीक है. तो दैट इज इट विल हेल्प टू डेटर people from buying such products.
ठीक है, इसके अलावा एक ये वाला लिख सकते हो, यूके हैज इम्प्लीमेंटेड बैन ऑन एडवर्टाइजिंग टेलीविजन एंड ऑनलाइन। दिस बेसिकली कैन बी रिटन इन द सॉल्यूशन आल्सो, क्योंकि इंडिया में भी ये चल रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम हो गया कि सब ऑप्टिमल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हमारे पास। ठीक है, इंडिया लैक्स बाइंडिंग रेगुलेशंस ऑन जंक फूड एडवर्टाइजिंग advertisements are targeting children. ठीक है, so the existing regulations are not effectively enforced and are routinely flouted. ठीक है, so सब ऑप्टिमल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ही आ गया। इसमें आप ये लिख सकते हो कि यूज ऑफ कार्टून मैस्कॉट्स ऑन फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स। सो ये वाला हो गया। ठीक है, उसके अलावा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडस्ट्री बॉडी है, दैट इज ऑल्सो इनफेक्टिव। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। इसके अलावा वी कैन राइट, प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि हम लोग स्टार रेटिंग को ऑप्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस FOPNL। ठीक है, सो जिसका वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज इंडस्ट्री लॉबिंग हो जाती है, वो लोग लॉबी कर देते हैं इस चीज़ को, सो दे डोंट वांट टू गेट दिस डन। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री लॉबिंग दिस हैज़ बीन डाइल्यूटेड ऑप्टिंग फॉर स्टार रेटिंग्स इंस्टेड ऑफ क्लियर वार्निंग्स। ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल लॉबिंग ये हो रहा है। इससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि राइजिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं। ठीक है, ओबेसिटी हो रही है और अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाया जा रहा है। ठीक है, सो यही वाली सारी प्रॉब्लम्स इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अलार्मिंग रेट इन ऑल एज ग्रुप्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दिस, वार्निंग लेबल्स मैंडेटरी होने चाहिए। गेटिंग चीपर जंक फूड एज अ रिजल्ट ऑफ 50 कैन बी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। हम लोग एक और विद यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम वो करने वाले हैं, साइन करने वाले हैं, with regard to that also that this should be taken into consideration, balance economic benefits of FTA with need to protect public health.
तो इसमें देखो, टू मिटिगेट द एफटीएस पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट, इन्होंने स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू रेगुलेट एचएफएसएस, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला था। ठीक है, सो वी कैन राइट इट इन सॉल्यूशंस। सो ये शुगर बोर्ड, ऑयल बोर्ड्स का एक अच्छा वो है जो आप कर सकते हो, बट वी नीड अ मोर होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एचएफएसएस बोर्ड्स। ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसका एक कंक्लूडिंग लाइन भी लिख लेते हैं। मैनेज इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद नीड टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। सो दिस वाज एन आर्टिकल। इसके अलावा द फॉर लाइन इन इंडियाज इलेक्टोरल आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ खास मुझे मिला नहीं। ठीक है, डिकोडिंग ईसीआईज एफिडेविट एसआईआर के बारे में जब आएगा सो वील स्टडी। उसके अलावा देयर हैज़ बीन नथिंग एज सच जो मेरे को लगा कि नोट डाउन करना चाहिए, बिकॉज अननेसेसरी इट विल बी टू मच। बस एक आध चीज़ें देख लो ऐसी। जब हम अभी इसमें आ रहा था न्यूज़ मंथली मैगजीन में, आई विल बी कवरिंग आल्सो, और जो जून की मंथली मैगजीन है उसमें इंडिया ईरान के रिलेशंस अबाउट द इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट, उसमें है दैट वी हैव बीन सपोर्टिंग इजराइल, एंड वी हैव आल्सो रिफ्रेन्ड फ्रॉम हमने वो किया है, एब्सटेन किया है फ्रॉम वोटिंग और स्पीकिंग अगेंस्ट इजराइल। बट हियर वी हैव सीन अ टर्न ऑफ इवेंट्स जिसमें at the UNSC, India says that Gaza ceasefire is must, and in very strong terms, India has come out in support of Palestine. ठीक है, so why this has happened and why has there been a turn in the stance of India? And so far it was abstaining from even voting against Israel at the international forums, but now we see that there is a kind of turn in the stance, and it has called for ceasefire, it has called for humanitarian जो भी destruction हो रहा है, कि hospitals वहाँ पे सारे destroy हो गए हैं, children have not been going to school। ठीक है, so this has been happening। तो अभी जो ये हुआ है UNSC में, तो that of this change of events we need to keep a track of। other than that, एक ये सुप्रीम कोर्ट का वो था कि मतलब हाई कोर्ट जजेस में मतलब वेकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, एंड देयर हैज़ आल्सो बीन दैट यंग यंग जो आपके वो हैं लॉयर्स, दे हैव विड्रॉन द एप्लीकेशंस। जैसे कि ये देखो कि श्वेता श्री मजूमदार, who had been recommended for the Delhi High Court bench a year ago by the collegium, ठीक है, the government had been sitting on her name without assigning reasons. Fed up, the lawyer had bowed out, and this even the CGI has accepted. The Chief Justice agreed with Mr. Tattar and Mr. Bhushan that these were some of the finest lawyers who could have come to the bench. ठीक है, so that is another issue। इसको आप ethics में भी लिख सकते हो as an example, that as ये सब होता है इसमें, जो आपका मॉरल्स हैं, वैल्यूज हैं, यू शुड बी इफेक्टिव इन टेकिंग डिसीजंस और ये सब। ठीक है, उसका एक एग्जांपल इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। अदर देन दैट पीएम की मालदीव्स की विजिट हुई थी, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, सो देयर वाज नथिंग ऐसा जो हमें मतलब एज एग्जांपल्स या कुछ हमको नोट करना चाहिए, जो था दैट आई हैव रिटन डाउन। अब एक चीज़ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा लेट्स जस्ट रिवाइज इट अ बिट, जो भी हमने लिखा है
बिकॉज अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट। ठीक है, तो एथिक्स का रिवाइज कर लेते हैं। पहले एथिक्स में हमने दिस आई हैड टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल, जो कार्ल मार्क्स ने बोला था। देन स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी फ्लोज फ्रॉम पॉलिटिकल अथॉरिटी, दिस इज अ लाइन दैट कैन बी यूज्ड। Other than that, gender issues में हमने देखा था कि कांवड़ यात्रा में we have seen that there was a woman who was finding difficult to find space in the male dominated कांवड़ यात्रा, and there was no place to change clothes, no place to rest. So this can be just quoted as an example. देवदासी system का कुछ news में आया था, so that is another thing that can be seen. देवदासी system मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, रुको। हाँ, तो कर्नाटका गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ न्यू लॉ विद द राइट्स ऑफ देवदासी एंड द चिल्ड्रन। ठीक है, तो वो है। So global survey of working arrangements. So this was about an article. I think this I had not covered. मैंने पहले लिखा था. So women demand approximately 2.66 remote working days. एक survey हुआ था जिसमें it was found that women are demanding approximately in a week 2.66 remote working days, that is work from home, and which is higher as compared to men. ठीक है, जो एवरेज जो लोग मांगते हैं दैट इज 1.6 पर वीक। अब जो ये जो डिजायर है फॉर हायर रिमोट वर्किंग डेज, ये क्या है? व्हाई इज इट ड्यू टू इज इट ये वुमेन एम्पावरमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहा है क्या? So I have written that is desire for increase in working days by women, is it a sign of social empowerment, or is it a response of the continuing burden of unpaid care? Because they have to manage two tasks, full-time household care and working for the job. So the chance to work remotely, is it her freedom of choice, or she's doing it out of choice, or is it a necessity to be able to manage two full-time roles as the employee and the caregiver? ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो आप लिख सकते हो। अदर देन दैट, प्राइवेट स्फीयर की केस स्टडी के लिए हमने लिखा था कि रिमोट वर्किंग कल्चर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इवन हम देख रहे हैं कि इवन मेन आर डिमांडिंग वर्क फ्रॉम होम। दिस इज अ कल्चरल शिफ्ट बिकॉज दे आर प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ, दे आर प्रायोरिटाइजिंग हॉबीज। ठीक है, वैल्यू फ्रीडम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैन थ्राइव इवन विदाउट ऑफिस क्यूबिकल्स, एंड देयर शुड बी इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। तो ये प्राइवेट स्फीयर केस स्टडी में यू कैन राइट सम ऑफ दीज एग्जांपल्स एंड सम ऑफ दीज कीवर्ड्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स की अगर इंक्रीज वेब ऑफ एक्सपेक्टेशंस हो रहा है, एम्प्लॉयर्स दे आर वरिंग अबाउट फॉलिंग टीम स्पिरिट, दे आर लॉस्ट ओवरसाइट, रिड्यूस्ड इनोवेशन। हेल्थ रिस्क्स भी हो रहे हैं इसके, फिजिकल मतलब बैक एक्स, हेड एक्स, ओबेसिटी, आई स्ट्रेन, जॉइंट पेन। मेंटल भी आइसोलेशन हो जाता है, ब्लर्ड पर्सनल एंड प्रोफेशनल बाउंड्री लाइंस को ब्लर कर देता है, डिजिटल एंड वर्चुअल कनेक्ट बन जाता है, यू आर लूजिंग टच विद फिजिकल पीपल। सॉल्यूशंस क्या हैं एम्प्लॉयर्स की साइड से? दैट यू कैन मेक द वर्क होम सेफर एंड हाइब्रिड वर्क कल्चर लेके आओ। ठीक है, हेल्दी रूटीन्स, ब्रेक्स दो, क्लियर डिजिटल बाउंड्रीज। ठीक है, गवर्नमेंट की साइड से कि यूनिवर्सल, अब इसमें इंटरनेट चाहिए आपको, सो यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड, privacy laws because you're all the time, all the data and everything is working on the digital devices, health standards, stipend for home ऑफिस अपग्रेड्स। सोशल ऑडिट का ये हमने कवर कर लिया था। परसुएशन में हमने एक एग्जांपल देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियंस की जो हमने बात की थी, जो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की जो बात आई है, उसमें जो एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट देता है। ठीक है, तो दैट वर्क्स एज अ परसुएशन। बायो एथिक्स में हमने एनिमल टेस्टिंग की बात की थी। ठीक है, बेनिवोलेंस, गुडविल, प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ मैन, एथिकल प्रॉब्लम्स क्या है इसके साथ, मॉरल इनडिफरेंटिज्म एंड इनह्यूमैनिटी की हमने बात की थी। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शंस क्या हैं कि आप लैब ग्रोन एनाटॉमिकल पार्ट्स यूज करो, आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल एनिमल मसल, ब्लड वेसल, स्किन, बोन मैरो। ठीक है, दिस विल आल्सो हेल्प टू डेवलप द टिश्यू इंजीनियरिंग या फिर रीजेनरेटिव मेडिसिन। जैसे कि विजुअल मॉडल्स और 3D 2D मॉडल्स ने हमारा डाइसेक्शन को रिप्लेस किया है। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट अमेंडमेंट प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट, क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट्स लेके आओ। चेंज इन वैल्यूज, क्रिएट अवेयरनेस। एक परसेप्शन का हमने एग्जांपल लिखा था कि जो 9/11 अटैक हुआ था, दैट गेव यूएस एंड मेनी अदर कंट्रीज द opportunity to invade into other states because they thought it was their right, it was their perception. बिजनेस एथिक्स में हमने टोबैको और क्या बोलते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था। ठीक है, दैट दे आर प्रॉफिट ड्रिवन टैक्टिक्स को यूज कर रहे हैं और ये सब।
उसके अलावा चेंजिंग वॉरफेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि वॉरफेयर द नेचर एंड द कंडक्ट ऑफ वॉर दोनों चेंज हो रहे हैं, ऑटोमेशन आ गया है। एंड एसेंशियल फीचर्स क्या है कि ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है फॉर प्रिसिशन स्ट्राइक्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, एयर टू एयर मिसाइल्स का हमने यूज़ देखा था, जैसे कि PL-15 ब्रह्मोस मिसाइल, एयर टू एयर जीपीएस गाइडेड। और चेंजिंग टैक्टिक्स में हमने देखा कि AI का यूज़ हो रहा है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हो रहा है, साइबर वॉरफेयर हो रहा है, डिजिटल स्ट्रैटेजीज यूज़ हो रही हैं। सो ट्रेडिशनल वॉरफेयर में जहाँ पे हम ओवरवेलमिंग यूज़ ऑफ फोर्स करते थे, वहाँ पे प्रेजेंटली डिजिटली ऑटोनॉमस एंड इंटरकनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है कि वी हैव टू कीप अडेप्टिंग एंड वी हैव टू, हमारा जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान है उसको रिवैम्प करना चाहिए। वी हैव टू रिवाइज एग्जिस्टिंग टेंडर्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, ये सब। प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में उसमें हमने एनवायरनमेंट में देखा था कि ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट आई है, जिसमें उसने बोला है कि अफ्रीका और ये जो एशियन नेशंस हैं उनमें ज़्यादा प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे ट्रिपल, डबल एंड ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, एशिया में ट्रिपल हो जाएगा बाय 2060। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्लास्टिक मेकर्स आर शिफ्टिंग टू ग्लोबल साउथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वीकर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एंड इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट है। कोरल्स का हमने आज देख लिया। इसके अलावा ज्योग्राफी में हमारा एक महादेवी रिवर हैज बीन इन द न्यूज। सोसाइटी में हमने देखा वुमेन एम्पावरमेंट का इशू, वही वाला जो इशू था, सेम इशू यहाँ पे है। 143 आर्टिकल हमने देखा अबाउट द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन के बारे में हमने बात की, बाकी सब ये है। ठीक है। सो दिस इज इट, एक क्विक रिविजन हो गया। सो दिस वाज अबाउट द न्यूज़पेपर। अब हम ना जब भी जब जैसे इस मंथ की मैगजीन आएगी, सो विल जस्ट टिक जो जो मैगजीन में है, हम लोग इसको टिक कर देंगे, वो मैगजीन से पढ़ लेंगे। जो बाकी चीज़ें हैं जो हमारी रह गई हैं इसमें, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करके हम लोग अपने आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे सेशन। टेक केयर, बाय बाय।